सभी को जय मसीह की। मैं आज एक बार फिर से इस ऑनलाइन प्रेयर में आप सभी का स्वागत प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं। हम सभी के लिए ये एक शुभ दिन है, ये खुशी का दिन है, ये समय है कि हम सब फिर से एक बार इस ऑनलाइन प्रेयर में एक बार इकट्ठे हो पा रहे हैं। हम सभी अपने घरों पर हैं, परंतु एक बार फिर से परमेश्वर ने अवसर दिया है कि इस ऑनलाइन के माध्यम से हम सभी लोग प्रभु के साथ जुड़ पाएंगे। तो आइए हम सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने आज का ये दिन और ये शुभ अवसर दिया है हमें कि हम उनकी आराधना और स्तुति करने पाएँ। इस माध्यम के लिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। सभी लोग अपने मुंह को खोल करके प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए प्रभु के नाम की महिमा करो। सभी लोग अपने हाथों को उठाते हुए जो भी जहाँ भी हैं, हालेलुया, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। आज के इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर आपने सहायता के धन्यवाद करते हैं। आपने हम सभी को संभाल करके रखा है, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी हर एक भलाई के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर से परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए हम सभी को योग्य बनाए। हमारी हर एक गलती पापों को क्षमा करें। आप अपने पवित्र लहू से धोकर हमें सभी को शुद्ध कर परमेश्वर, ताकि हम सब आपके पवित्र नाम की स्तुति और महिमा करने पाए। धन्यवाद करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। आगे के समय को परमेश्वर, इस पूरे प्रार्थना सभा को खुदावन परमेश्वर आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रार्थना को सुना उत्तर दे रहे हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हम सभी लोग परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गा करके प्रभु को धन्यवाद करेंगे। मैं निवेदन करूंगा जो भी जहां भी हैं सभी लोग आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। आपके जीवन में अभी कुछ भी बात हो उस सब को भूल जाए और परमेश्वर की आनंद में डूब जाए। हालेलुया। मिलकर परमेश्वर को आदर मान देते हुए, परमेश्वर की ओर देखते हुए, जैसे परमेश्वर चाहता है उसी रीति से अपने दिल से पूरा ध्यान, अपना मन, अपना मुंह, अपना सब कुछ अपने परमेश्वर को देते हुए, अपना हृदय खोलकर परमेश्वर की गीतों को गाकर उनकी महिमा करें। उनकी ओर देखते हुए, उनकी ओर ताकते हुए परमेश्वर की महिमा करें। ये गीत नंबर पुस्तक हमारी जो चर्च संडे, हमारा जो बाइबल बिलीवर्स चर्च का पुस्तक है, उसमें गीत नंबर 93 हालेलुया स्तुति गाएं हम। यीशु की स्तुति गाएं हम।
जीसस, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम सभी लोग भजन संगीता के भाग में जाएंगे, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग अपने पवित्र बाइबल को अपने हाथों में ले और हमारे साथ निकाले भजन संगीता उसका 143 अध्याय, बुक ऑफ सैम्स चैप्टर 143, भजन संगीता 143 अध्याय मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगा और कृपया आप भी हमारे साथ उस वचन पे साथ चलेंगे। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले और अपने दास से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर हैं। मुझसे अपना मुंह ना छिपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है, मुझको संकट से छुड़ा ले और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों को का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। आमीन। सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। तो हम सभी लोग परमेश्वर को महिमा देते हुए, आदर मान देते हुए, जैसे यहाँ कहा जा रहा है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। ये बात आज बहुत ही ज़रूरी है, खास करके हर एक मसीह भाई बहनों, जो हम जीवित और सच्चे परमेश्वर की आराधना करते। ये बात आज हम सबको प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर, मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी करूं, ये आप मुझे बताएं। जब हम प्रश्न के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे तो उनकी भली आत्मा हमें सिखाएंगी कि परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी करना। आइए हम सभी लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करते हुए। हालेलुया, हालेलुया। जब ये एक गीत गाया जाता है तो इस गीत में पूरी प्रार्थना है और हम सब पूरे दिल से ये प्रार्थना रूपी गीत को गा करके अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया। तुझको कभी
एक गीत ही नहीं, सिर्फ फोटो से ही नहीं, बल्कि आज एक प्रार्थना हमारी है कि परमेश्वर अपनी मर्जी पर हम सब चलते रहे, लेकिन प्रभु आज से हम फिर एक वायदा करते हैं कि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हम सब एक मिट्टी के समान है परमेश्वर, अपने आप को आपके हाथ में सौंपने जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में खुद को सौंप देती, और आप जैसा चाहते वैसा हमें बनाए परमेश्वर, ताकि हमारे द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदाबंद, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार्य प्रभु धन्यवाद करते हैं, हमारी आराधना को स्वीकार्य है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपने हम सभी से बातें किया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ओ पवित्र आत्मा हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, अपनी अगुवाई में हम सभी को लेकर के चल। आज से हमारी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा मर्जी पूरी होने के लिए हमें उपयोग कर पवित्र आत्मा। हालेलुया। आज से हमारी इच्छा मरने पाए और आपकी इच्छा हमारे अंदर हालेलुया पूर्ण रूप से उठने पाए परमेश्वर, ताकि हमारे द्वारा हम सब के द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा होने पाए। ओ रिबाला शाखा बना शाने रे बाला नामा ओ शेकेते के बेन रोथाना ला मना दाना ले मेरे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं, अब से हमें लेकर के चल प्रभु, अब से हमें लेकर के तू चल परमेश्वर। हम सब ने अपने आप को आपके हाथों में सौंप दिया है, हम सब ने अपने आप को आपके हाथों में सौंप दिया है। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आपकी इच्छा पर चलने के लिए प्रभु जी हमारे अंदर ज्ञान को बढ़ाइए परमेश्वर, बुद्धि दीजिए परमेश्वर, कि हम इस संसार में रह करके कैसे आपकी इच्छा को पूरा करें। और ये ज्ञान और बुद्धि जो हमें संसार से मिलता है वो नहीं, बल्कि स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि दीजिए, ताकि हम इस संसार में रह करके प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा में आगे बढ़े परमेश्वर, तेरी इच्छा को पूरी करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और उस ज्ञान को पाने के लिए प्रभु जी जो अभी ये समय जो हमारे पास आपकी दया से मिला है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके इस उत्तम भाग के लिए परमेश्वर, कि अभी हम सभी लोग आपके वचन में, पवित्र वचन में प्रवेश करने जा रहे हैं, और ये वचन जो हमारे लिए जीवन की रोटी है, जीवन के जल के समान है। हालेलुया। वचन को हालेलुया पवित्र बाइबल बहुत तरह से हालेलुया वर्णन दिखाता है, करता है कि एक चोखे सोने के समान, दोधारी तलवार के समान है परमेश्वर। आज ये वचन हमारे बीच में एक बार फिर से आ रहा है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे जितने भी भाई बहन आज इस ऑनलाइन प्रेयर में शामिल हैं परमेश्वर, उन सभी के जीवन में आप कार्य कीजिए। आज के वचन को लेकर के हर एक से बातें कीजिए। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, हालेलुया, आज जो जैसे सुन रहे हैं परमेश्वर, और जिनसे आप जिस प्रकार की बातें करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हर एक जगह आप मंडराइए, और हर एक के मन हृदय को आप नियंत्रण में लीजिए। और परमेश्वर आपकी आत्मा हर एक जगह, हर एक के हृदय में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और साथ ही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके दास के लिए जो आज आपके पवित्र वचन को लेकर के आते हैं परमेश्वर, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जैसा वचन हमें सिखाता है, बोलने वाले तुम नहीं वरन मेरे पिता की आत्मा तुम्हारे द्वारा बातें करती है। हाँ परमेश्वर, आज आप अपने सेवक के द्वारा, आज आप अपने दास के द्वारा जो वचन लेकर के आ रहे हैं, उसके द्वारा हम सबसे बातें कर परमेश्वर, ताकि हम आपकी शिक्षा को, आपके ज्ञान को पा करके प्रभु जी आपके पवित्र नाम को महिमा करने पाए, तेरी इच्छा को पूरा करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हर एक रुकावट डालने वाले दुष्ट शैतान को यीशु के नाम से बांध कर हम दूर करते हैं। धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और इसे ग्रहण कीजिए। सब कहेंगे आमीन। हम सभी लोग अभी परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और मैं फिर से आज एक बार निवेदन करूंगा हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को प्रभु के दास लेके आ रहे हैं। आइए हम उनका स्वागत करेंगे तहे दिल से। जय मसीह की। आज की आराधना के सभा में आप सभी को
यीशु मसीह के नाम से बाइबल बिलीवर्स चर्च की तरफ से स्वागत करता हूँ। हमारे लॉकडाउन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उनकी केसेस भी नीचे नहीं जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं और डेथ टोल बढ़ रहा है और संक्रमण का संख्या भी बढ़ रहा है और भारत की हर एक व्यक्ति, हमारे अधिकारियों और हमारी देश की जो है राज करने वाला हमारे जितनी जो है प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रेसिडेंट, सभी लोग इस घटनाओं को, इस बात को देखकर बहुत चिंतित हैं। हमने देखा और आपने सुना भी होगा, भारत की एक चीफ मिनिस्टर मसीह लोगों से खास विनती कर रहे हैं कि आप अपने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो ताकि हमारा देश की सारे इस कोरोना वायरस से जो है प्रभु छुटकारा दे। हमारे महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर्स सभी मसीह लोगों से खास प्रार्थना मांगा है कि प्रभु यीशु मसीह से मांगो, प्रार्थना मांगो। तो उनकी विनती को सुनकर मैं उस दिन से खास महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आप सभी से भी विनती करता हूँ, आप खास महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि वहाँ का जो उनकी जो संक्रमण बहुत तेज से बढ़ रहा है और जो क्रमादित जो है आगे बढ़ रहा है, कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहे। साथ साथ हमारे भारत के लिए भी प्रार्थना करें। आइए अभी हम प्रभु के वचन की ओर जाने से पहले फिर एक बार आप जहाँ बैठे हैं और अब आपके परिवार के समेत आप सभी को भी आज की वचन सुनने के लिए और स्वागत करता हूँ। आज के वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है और बहुत बड़े ध्यानपूर्वक सुने, प्रार्थना पूर्वक बैठकर और अपनी जो आप अपने स्थान में रहकर ध्यानपूर्वक आप वचन को सुने। सचमुच परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपको और आपके परिवार को परमेश्वर आशीष देगा। आइए वचन की ओर हम जाएंगे। आज की वचन के लिए यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसकी 24वां अध्याय उसकी 19 और 20 आयत, कोई आगे आकर पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब The book of Isaiah, chapter 24, verses 19 and 20. Yeah, please. पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी, वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी और मचान के समान डोलेगी। वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर ना उठेगी। Praise the Lord, hallelujah. Actually इस वचन मुझे परमेश्वर ने बुधवार रात में दिया था। मैं इस संसार की जो आज हमारे सामने जो हो रहा है, हमारे आंख की सामने जो हो रहे हैं, आज की जो जितनी घटनाएं सिर्फ हम अखबारों से पढ़कर या टीवी से देखकर हम महसूस कर रहे या अनुभव कर रहे नहीं, हम हमारे आंखों के सामने, हमारे सामने
ये बातें, ये घटना हो रहा है। इन सबको देखकर मेरे अंदर ऐसा एक सवाल आ गया, इस पृथ्वी को क्या हो रहा है? एक साइड में बड़ा डबल साइक्लोन अब हमारी आंख के सामने, हमारे सामने बहुत बड़ा तबाही मचाया। उनके साथ साथ एक साइड में हम बाइबल के अंदर हमें पढ़कर सुना है, लॉकस्ट आज हमारे बीच में आ चुका है। अभी वो करोड़ों की पैमाने पर, ऐसा क्या हिंदी में क्या कहते हैं, टीटिया, वो भी छोटा नहीं है, बहुत बड़े बड़े पक्षियों के साथ, और पूरे राजस्थान को बर्बाद कर दिया। और उसमें से वो झुंड ऐसा एक आक्रमण के साथ कहा जा रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, ऐसा पूरा वहाँ के सरकारें काफ़ी उनको रोकने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, पर तो कुछ नहीं। जहाँ भी ये जाते हैं उस सबको बर्बाद करके। हमने सिर्फ ये व्यवस्था विवरण की किताब, निर्गमन की किताब में पढ़कर सुना है, ये जो मूसा के समय में ऐसा टीटिया आकर जो बड़ा जो है जब जो है ऐसा तबाही बचाया, ये हमने सिर्फ पढ़कर सुना है, पर आज हमारे आंख के सामने हो रहा है। और भी ये सब, और तीसरी तो हम जो हम देख रहे हैं, कोरोना वायरस, कोविड-19, अभी तक हमने नहीं देखा है, और बहुत बड़े पैमाने पर तबाही, लाखों लोग ऑलरेडी मर चुका है, और करोड़ों के तक पहुंच गया है इनकी जो इन्फेक्शन, संक्रमण। और भारत ऐसा इनकी जो है जो बहुत ज़्यादा पैमाने पर इसका बढ़ रहा है, गांवों में फैल गया, और इसके साथ साथ बड़ा लॉकडाउन और अकाल हमने जो बहुत पुराना सुना है, परंतु आज वास्तविक अकाल क्या है आज हमारे आंख के सामने देख रहा है। और जब बुधवार में मैं इस बारे में बात में सोच रहा था, तो परमेश्वर ने इस आयत को दिया, परंतु मैं कल शाम को बैठकर ऐसे जो डिनर कर रहा था, मैं वैसे सोफा में बैठकर, तब मैं ऐसा एक मेरे को महसूस हो गया, मेरा जो सोफा एक थोड़ा सा उठ गया और एकदम नीचे पड़ा। मैंने इधर उधर देख लिया, क्या हो रहा है, एकदम एक बड़ा आवाज भी, मेरा सोफा थोड़ा सा ऊपर जाकर ये नीचे गिरा। एकदम मैं सोचा क्या हो रहा है, एकदम मेरा बेटा कमरे से बाहर आ गया, बोला पाप ये जो है अर्थक्वेक हो रहा है, ढूंढो। तब हम एकदम गेट भी बंद हो गया था, हमने गेट खोलकर बाहर देखा तो पूरी आसपास पड़ोस सारे रोड में आ गया। देखो आज ये इतनी जो बड़ी जो है फिनोमिना, जो घटना हम पहले किताबों में, अखबारों में या किसी हमारे बुजुर्ग लोगों ने बोलते है ना, कर सुना है, परंतु ये सब कुछ एक साथ आज हमारी आंखों के सामने, हमारी जो बिल्कुल हमारे पैर के नीचे हो रहा है, ये काफी चिंता करने वाली बात है। ये क्या हो रहा है, ये पृथ्वी को क्या हो रहा है, What is going to happen to this earth? ये पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों को का अवस्था, जो अंत क्या होंगे, कैसा है, ये क्या होने जा रहा है। तो परमेश्वर ने मुझे एक आयत को जल्दी याद दिलाया,
ये आयत है एशिया भविष्यद्वक्ता की किताब उसकी 24वां, मैंने पूरे पढ़ा, उसके 19 में लिखा है पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पृथ्वी अत्यंत काम्यमान होगी, वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएंगी और मचान के समान ढोलेंगी और अपनी पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर न उठेगी। ये यहां बोल रहे प्रभु के वचन में एक बहुत बड़ा परमेश्वर का एक न्यायिक एक तीव्रता, परमेश्वर की न्याय की तीव्रता हर एक व्यक्तियों को, हर एक चीजों को छूते हुए हम देख रहा है। इस हजारों साल के पहले परमेश्वर के दास एजिया को परमेश्वर ने जो प्रकाशन से दे दिया है, उन्होंने लिखे जो रखा है इस आयतों को मैं पढ़कर देखा तो वही आज मेरी आंख के सामने मेरे पैर के नीचे हो रहा है। आज पृथ्वी फट रहा है और टुकड़े टुकड़े हो रहा है, मत वाले के समान क्या है, नाच रहा है ना, जो हिल रहा है। और इस पृथ्वी को क्या होने जा रहा है हमें समझ नहीं पा रहे। सारे वैज्ञानिक अपने सर पर हाथ रखकर बड़े चिंतित हो रहा है। सारे मेडिकल साइंस, मेडिकल जो डिपार्टमेंट के सारे वैज्ञानिक बड़े सवाल के साथ खड़े हो रहा, इस पृथ्वी को क्या होने जा रहा। और यहां परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इसका उत्तर दिया। 24वां अध्याय में आज आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपनी घरों में रहकर आज अभी नहीं पढ़ना, आप आज वचन को सुने, इसके बाद तुरंत इस संदेश की तुरंत बाद आप एशिया भविष्यद्वक्ता के किताब 24वां अध्याय अपनी अपनी भाषा में कम से कम 2-3 बार पढ़ना, तो परमेश्वर की आत्मा आपसे भी बातें करेंगे। यहां हम ये देख सकता है परमेश्वर का न्याय का दर्द बड़ी तीव्र रूप में हर एक चीजों को, हर एक बात को छू रहा, और एक परमेश्वर का एक न्याय का एक दृश्य हम आज देख रहा है, जैसा जो दर्शन में जो एशिया भविष्यद्वक्ता ने देखा और यीशु मसीह ने मत्ती ने सुसमाचार उसके 24वां अध्याय में उन्होंने भविष्यवाणी कर कर बताया, वो आज हमारे आंख के सामने हम देख रहा, दृश्य हो रहा है। ढूंढो महामारी, बड़े बड़े डबल जो है, डबल जो सिंगल नहीं है, सुनामी और सुनामी से भी बड़ा सैकड़ों। अभी अखबार में ऐसा आया है कि जो अरेबियन सी में ऐसा एक डबल न्यूनमर्द, डबल सिंगल नहीं है, पहले तो सिंगल था, अभी दुगना डबल न्यूनमर्द अभी वहां से शुरू हो चुका है, वहां से निकलना शुरू हो गया है। ऐसा वो आकर जो है वो टकराएगा, वो केरला को टकराएगा। केरला पृथ्वी की जो है नक्शा से भी मिट जाएगी। एक हफ्ते के पहले, 2-3 दिन के पहले हो सकता है आप लोग व्हाट्सएप में जो एक प्रार्थना करने के लिए एक प्रभु के दास ने रोककर जो अलग अलग भाषा में वो विनती कर रहा है लोगों से, केरला के लिए प्रार्थना करो। ऐसा एक बर्बादी जो केरला को ठकराने जा रहा है, वो इस दुनिया के नक्शे से भी मिटने जा रहा है। अभी मैं 2 दिन के पहले मैं न्यूज से देख रहा, सुन रहा था कि केरला के उस अरेबियन सी के अंदर ऐसा एक डबल न्यूनमर्द, एक बहुत बड़ा सुनामी जैसा
एक फिनोमेना, एक घटना वहां से ऑलरेडी उद्भव हो गया है। अगर वो उसी स्पीड में, उस ताकत के साथ, शक्ति के साथ अगर केरला को टकराएगा तो केरला इस पृथ्वी के नक्शे में, इस दुनिया की नक्शे में नहीं रहेगा। परमेश्वर का न्याय का तीव्रता हर एक व्यक्ति को, हर एक बात को, हर एक चीज के ऊपर छू रहा है। आज हम उसका दृश्य को देख रहा है। हजारों साल के पहले जो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया, और उन सभी सैकड़ों साल के पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता ने दर्शन से देखा, आज हम अपनी आंखों से देख रहा है। ये अब यहां देखते हैं यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब, उसके 24वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे, तो अभी पढ़कर सुनेंगे। और यहां लिखा है, द स्कोप ऑफ जजमेंट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की जो न्याय, जो कहां कहां होंगे, उनका कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र कहां कहां होंगी, ये परमेश्वर का न्याय किसकी इसके ऊपर आएंगे, ये इसको हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब, उसकी 24वां अध्याय, उनका पहला और दूसरा तीसरा आयत से हम पढ़कर सुनेंगे। आप पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। सुनो, यहोवा पृथ्वी के निर्जन और सुनसान करने पर है, वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसी स्वामी की, जैसी दास की वैसी स्वामिनी की, जैसी लेने वाले की वैसे बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसे उधार लेने वाले की, जैसे ब्याज लेने वाले की वैसे ब्याज देने वाले की, सबों की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। Yes, praise the Lord। यहाँ 24वां अध्याय में यशायाह भविष्यद्वक्ता क्या यहाँ पे Behold, the Lord will empty the earth। यहाँ क्योंकि वो सारे पृथ्वी के निवासियों को क्या है, यहोवा परमेश्वर निमंत्रण कर रहा है, इनवाइट कर रहा है। देखो क्या करना, देखो क्या कर रहे, जो परमेश्वर का न्याय जो किस किस के ऊपर कैसे कैसे होंगे। हजारों साल के पहले परमेश्वर ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा पृथ्वी के सारे आज की जमाने लोगों को जो बुलाकर कहता है, देखो परमेश्वर का क्रोध कैसे कैसे परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर जो भड़क देंगे, और कौन कौन इनकी जो है इनके छप्पड़ में आएंगे। अब देखते हैं यहां कौन कौन आएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। यह लगा है परमेश्वर क्या करेगा, इस पृथ्वी को शून्य करेंगे। कहते हैं मैं सुनसान करने पर है, और वह उसके उलट कर उसके रहने वालों की तितर बितर करेंगे। और किसके को उसके ऊपर आएंगे, यहां लिखा है the God judgment will come, will be with the all classes of people। हर दर्जे के लोगों के ऊपर आएंगे, ना तो कोई एक जो कहते हैं श्वेत रंग का अकेला नहीं, वो यहाँ कोई श्वेत रंग या काले रंग या गोरे रंग ऐसे लोग नहीं रहे, है ना, सब रंग के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़केंगे। Praise the Lord, hallelujah। The God's judgment will be with the all classes of people। priest, याजक, जो दास, जो है मालिकी और बेचने वाला, खरीदने वाला, उधार लेने वाला, हर एक लोगों के ऊपर। यहाँ जो तीसरे अध्याय में करते हैं, प्रभु का वचन कहते हैं कि हर एक के ऊपर, याजक की और दास और स्वामी और दासी की दासी और स्वामिनी और लेने वाला वैसे बेचने वालों की, जैसे उधार देने वाला वैसे उधार लेने वाला, उन सब के ऊपर गरीब, अमीर, अनपढ़, पढ़े लिखे और राजा, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला, हर एक के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। और
classes. The God's judgment will be with the all classes of people. हर प्रकार के, हर दर्ज के लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आएंगे। और क्या इसके जो है सो यहाँ कहते हैं no one will be spared, कोई भी बच नहीं रहेगा, कोई भी नहीं बच रहेगा। काले हो, गोरे हो, छोटा हो, बड़े हो, नीचे हो, कोई भी किसी भी प्रकार के लोग, किसी दर्ज के लोग जो परमेश्वर के क्रोध से नहीं बचेगा, सब लोग उनके चपड़ में आएगा। हालेलुया। यहाँ जो प्रभु का वचन गाता है, the earth mourns and fades away. Why does the earth mourn? क्या लिखा है? पृथ्वी क्या है? जो विलाप कर रहा है, पृथ्वी विलाप कर रहा है। और ये एकदम विलाप कर कर जो है चिल्ला रहा है। यहां जो यहां पूछ रहा है, why does the earth mourn? पृथ्वी क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, इतना क्यों विलाप कर रहे हैं? कारण क्या है? Because in the great tribulation they have terribly affected by the judgment of the Lord. हम जानते हैं प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय उसके 7 से 13 तक अभी पढ़ने का समय नहीं है। हम देखते हैं जो परमेश्वर का न्याय इतनी बुरी तरह से, इतनी क्या है, इस पृथ्वी के ऊपर आ गया है, इसलिए पृथ्वी सह नहीं पा रहे, इसलिए पृथ्वी क्या करे, विलाप कर रहा है। पृथ्वी 4 आयत में क्या पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएंगी, जगत कुम्हलाएंगे और मुरझाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हाल जाएंगे। यहाँ क्या है, क्या लिखा है? The earth mourns and fades away. Why does the earth mourn? क्योंकि परमेश्वर का जो इतना बड़ा क्रोध, परमेश्वर का न्याय इतना बड़ा है, वो पृथ्वी पर गिरते ही पृथ्वी क्या करेगा, कांपेगा। पृथ्वी को भी सही नहीं सकता है उतना दिवसी, इसलिए पृथ्वी क्या करेगा, और जो विलाप कर कर क्या करेगा, विलाप कर कर मुरझाएगी। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। यहाँ इज द गॉड्स, यहाँ जो सवाल है, इज द गॉड्स फॉल। ये क्या है? ये परमेश्वर की गलती है। इतनी बड़ी तबाही इस पृथ्वी पर भेजने का, हर दर्ज के लोगों को, जो भी यहाँ प्रभु को मानने वाला, ना मानने वाला, और जो याजक या महायाजक या जो बेचने वाला, खरीदने वाला, दास दासी और स्वामी स्वामिनी, सब लोग इसी की चप्पड़ में पड़ेंगे। इसकी जो है कोई भी इससे बचेगा नहीं। और उसकी जो क्रोध, परमेश्वर का क्रोध कलश जब इस पृथ्वी पर गिरेगा, पृथ्वी क्या हो गया, कांपेंगे, और पृथ्वी क्या करेगा, रो विलाप कर कर मुरझाएंगे। क्या इस परमेश्वर, इसका फॉल्ट किसकी है? ये गलती किसकी है? क्या परमेश्वर की गलती है? Does God hate the earth? क्या पर ये सब कुछ देखकर हम देखते हैं, इतनी बड़े तबाही, इतनी बड़े बर्बादी, सुनामी, और इतनी बड़ी जो हमारी जो बीमारी है, कभी तक ऐसा देखा नहीं है। ऐसा जो इस पृथ्वी के ऐसा कोई देश नहीं है इस कोरोना से छुआ नहीं है। इस कोरोना से अछूत कोई ऐसा देश नहीं है संसार में। तो इसके कारण क्या है? क्या परमेश्वर पृथ्वी को नफरत करते हैं? क्या ये प्रभु की, परमेश्वर की गलती है? हम बड़े ध्यानपूर्वक मनन करने वाली बात है। ये क्यों है? इसके वजह क्या है? क्या परमेश्वर की गलती है? क्या परमेश्वर मुझे और आपको, इस धरती को क्या जो नफरत करते हैं? प्रभु का वचन स्पष्ट रूप दिखाते हैं, नो, दिस इज द फॉल्ट ऑफ मैन। 5वां आयत को हम पढ़ेंगे, तो 4-5वां आयत में प्रभु का वचन कहता है, नहीं, ये परमेश्वर की गलती नहीं है। परमेश्वर इस धरती को नफरत नहीं करते हैं इसको, और परमेश्वर धरती को प्यार करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यूहन्ना सुसमाचार उसके 3:16 कहते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। The Bible very clearly, very plainly telling that God so loved the world
even God loving the world, even loving God and God loving you and me, मुझे और आपको भी परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। फिर वजह क्या है, कारण क्या है? इतना बड़ा तबाही, इतना बड़ा बर्बादी, इतना बड़ा जो भूकंप, इतना बड़ा बूढ़ो, इतना बड़ा सुनामी, इतना बड़ा जो साइक्लोन, इतना बड़ा महामारी, इतना बड़ा अकाल, इतना बड़ा जो विपत्तियां अभी तक पृथ्वी देखा नहीं, इतनी बड़े जो है लॉकस्ट, जो टिड्डियां, ये सब के कारण क्या है? जब से दुनिया शुरू हुआ तब से ऐसा कोई लॉकडाउन अभी तक नहीं हुआ है। सारी दुनिया एक साथ अपने घरों में बैठना ऐसा कभी नहीं हुआ। कारण क्या है? 5वां आयत में कहते हैं, मैं पढ़ना पढ़ लीजिए 5वां आयत जल्दी से, 24 का 5वां आयत जल्दी से। हाँ, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। यस, यहाँ परमेश्वर के वचन कहते हैं, नो, दिस इज द फॉल्ट ऑफ मैन। ये मेरे और आपकी गलती की वजह से है। परमेश्वर इस पृथ्वी को नफरत नहीं करते हैं। परमेश्वर हालेलुया, इस आज जो हम देख रहा है ये बर्बादी या तबाही की जो वजह और परमेश्वर नहीं है, मैं और आप है। कारण क्या है? पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गया है। इस दो यहाँ क्या है? The earth lies defiled under the inhabitants, क्योंकि यहाँ कहते हैं the man has defiled the earth with his sin। मनुष्य ने अपने पाप के कारण चाहे इस पृथ्वी को अशुद्ध कर दिया गया है। And the great wickedness, अपनी बड़ा दुष्टता के कारण, अपनी दुष्ट कर्म के कारण क्या है? इस पृथ्वी को क्या किया है? बर्बाद, है ना, इसको जो अशुद्ध कर दिया है। अब जानता है the earth was created by God, इस पृथ्वी परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। So for him, हम जानते हैं उसी के द्वारा, उसी के लिए इस पृथ्वी बनाया। Praise the Lord, hallelujah। Yes, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। आप जानते हैं इस परमेश्वर ने इस धरती को बनाया। परमेश्वर है इस पृथ्वी का मालिक, इस पृथ्वी का स्वामी परमेश्वर है। उसने बनाया है, उसी के लिए बनाया है। और प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से कहता है परमेश्वर ने हमें भी, इधर रहने वाला हर एक इंसान को भी परमेश्वर ने बनाया है। और गॉड गिवन द अर्थ, क्योंकि हमें द अर्थ टू द मैन, हमें परमेश्वर ने क्या क्या करने के लिए दिया? टू ओनली टू वर्क इट एंड टू कीप इट। परमेश्वर ने हमें इस संसार, इस पृथ्वी को क्या करने के लिए दिया? हमें बनाकर, हमें इस पृथ्वी को रखवाली करने के लिए, यहाँ काम करने के लिए, और हम इसकी यहाँ की जो सब चीजों की को इस्तेमाल करने के लिए, और परमेश्वर का महिमा करने के लिए, और परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया। परमेश्वर ने पृथ्वी का स्वामी बनाकर हमको नहीं रखा, इस पृथ्वी का मालिक बनाकर नहीं रखा, सिर्फ इस पृथ्वी का में रहने के लिए, और यहाँ परमेश्वर ने कहा हुआ उस काम करने के लिए, इसकी रखवाली करने के लिए, और परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए, और उनकी आदर और महिमा देने के लिए परमेश्वर ने इंसान को इस पृथ्वी पर बनाकर रखा। परंतु आज क्या है? हम जानते हैं इस पृथ्वी की स्वामी को, इस वस्तु असली, इस पृथ्वी की जो सृजनहार को, इसकी मालिक को क्या किया है? हमने बाहर निकाल दिया। आज कौन है इस पृथ्वी का मालिक? आज हमने क्या किया है? 50 गज, 100 गज या 200 गज, ऐसे 500 गज, या तो हमने 1 किला, 2 किला, 5 किला, 10 किला, 100 किला ऐसे खरीद कर उनको क्या किया है? हम रजिस्ट्री बनाकर अपने हाथ में रखकर ऐसे घूम रहा है। हम बोलते हैं इस पृथ्वी का मालिक मैं हूं। समुद्र को बांट दिया है। समुद्र परमेश्वर का नहीं है। प्रभु का वचन भजन संहिता है, समुद्र मेरा है, जंगल मेरा है, आकाश मेरा है, पृथ्वी
भी मेरा है, आकाश के पक्षी मेरा है, जमीन की सारे जानवर मेरा है, जंगल की सारे हालेलुया जंतु और जानवर मेरा है। परंतु आज क्या है? समुद्र किसका है? यहां से थोड़ी जगह बोले, चाइना बोलेगा ये हमारा है, इंडिया बोला ये हमारा है, अमेरिका बोला ये हमारा है, पाकिस्तान बोलेगा ये हमारा है। आकाश को भी बांट दिया, हम सबको टेरिटरी बना दिया। अगर हम कश्मीर से थोड़ा सा इधर हवा में आ गए तो हम क्या करें? हम ऐसा बैठा हुआ है, हम बंदूक लेकर बहुत बड़ा बड़ा मशीन गन से लेकर हम ऐसा बैठा हुआ है, अगर कोई हवा में कोई भी इधर आ गया उनको क्या करेगा? गोली मार कर देगा। पिछले दिन में देखा एक कबूतर आया पाकिस्तान से हमने देखा होगा, कबूतर को भी पकड़ लिया, हमने पहुंचो है ना पिंजरा में बंद लिया। कबूतर फेंके गलती से उड़कर यहाँ आ गया, उनको भी बोला ये भी स्पाई है, ये भी जादूगर बन है ना, क्या है ना, जासूस बनकर आया है, ये सोचकर क्या है उनको पिंजरा में बंद कर। मीडिया वाला एकदम चारों तरफ आ गया, फोटो खींचकर दुनिया को दिखा रहे। पाकिस्तान क्या है? कबूतर आ गया, कबूतर देखो आज क्या है, आसमान में भी कोई इसको भी बांट दिया, लोग जंगल को बांट दिया, जमीन को बांट दिया। मैं और आप 50 गज 20 गज 42 गज और सब ऐसे रेस्टी कर हम अपनी जो कश में रखकर हम घूम रहा है, हम इस पृथ्वी मेरा है। प्रभु कहता है ये पृथ्वी किसका है? पृथ्वी किसका है? परमेश्वर का है, मेरा है, मैंने बनाया है, मैंने तुमको उसको निवास करने के लिए दिया है। यहाँ प्रभु का वचन में हम देखते हैं, जो अभी पढ़ने का समय नहीं है, उसका उत्पत्ति की किताब 2 का 15 में परमेश्वर ने उनको एदन वाटिका में लेकर वहां काम करने के लिए, उसको रखवाली करने के लिए और परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए और जो चीजें उसमें हैं उसको इसमें इस्तेमाल करने के लिए रखा। सिर्फ हालेलुया पर में हम इस चीजों को इस्तेमाल कर सकता है, फल फूल है हम उसको खा सकता है, परंतु हालेलुया पेड़ हमारा नहीं है। हालेलुया हालेलुया, ये समुद्र की मछली है उनको हम पकड़ कर खा सकता है, परंतु समुद्र हमारा नहीं है। जंगल का जानवर है उसको अगर जरूरत पड़ेगी तो कोई है तो हम उसको एक दो क्या है हम पकड़ कर खा सकता है, परंतु जंगल हमारा नहीं है, आसमान हमारा नहीं है। हालेलुया, इस धरती हालेलुया हमें क्या है, हम हो सकता है हमें रहने के लिए हम एक घर बना दिया, परंतु इस घर का मालिक हम नहीं है, इस जमीन का मालिक हम नहीं है। आपको सरकार ने रजिस्ट्री कर आपके नाम से स्टाम्प पेपर में दे दिया तो मतलब आप मालिक नहीं है। हालेलुया, ये गलती हालेलुया आज इंसान ने किया है, स्टाम्प पेपर में अपने नाम में जो रजिस्ट्री कर ले लिया, इसलिए इसका मालिक नहीं। इस कारण क्या है? परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर भड़क रहा है। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर के क्या है, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ गया है और इस कारण इस पृथ्वी क्या है जो अशुद्ध हो गया है। इस कारण पर जो है पृथ्वी क्या है तो विलाप कर रहा है और क्या है अशुद्ध हो गया है और विलाप कर कर और मुरझ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज इस पृथ्वी का इस कारण क्योंकि हम आज इस असली जो वास्तविक जो इस पृथ्वी का स्वामी को, इसकी सृजनहार को, इसकी मालिक को क्या किया है, हमने बाहर निकाल दिया है। इसलिए आज परमेश्वर का न्याय आज हमारे जीवन इस पृथ्वी पर है, क्योंकि विद गॉड कैन कीप इट। और परमेश्वर ने क्या है जो कि हमें क्या करने के लिए, उनको वॉक राइट विद हिम एंड ओबे हिम, हम उनके साथ चलने के लिए, उनकी आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने रखा। परंतु परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर आ रहा है। प्रभु के वचन में हमने उसका 24वां अध्याय में क्या देखा, पृथ्वी शून्य उजड़ हो गया है क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। इस शून्य होने का परमेश्वर का इतना बड़ा जो है जो है ना, जो क्या कहता है न्याय का, क्रोध का जो तीव्रता इस पृथ्वी पर आने का मुख्य कारण क्या है?
उसका कुछ कारण को मैं आपको बता दूंगा 4 से 6 तक, क्योंकि आप पढ़ते हैं बिकॉज वी हैव ट्रांसग्रेस्ड द लॉ गॉड हैज सेट बाउंड्रीज फॉर अस। क्या लिखा है उनका 5वां आयत में लिखा है उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया। हमने क्या है, परमेश्वर ने हमको व्यवस्था दिया। 5वां आयत में लिखा परमेश्वर ने हमको व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था का उल्लंघन किया। क्योंकि हमने जो परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया था उस व्यवस्था को हम पालन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस कारण क्या है, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर बढ़ गया। और दूसरा क्या है, हम देखते हैं और इसके बाद क्या है, और सनातन और पलट डाल और सनातन का वाचा को तोड़ दिया है। और इसके बाद क्या है, व्यवस्था का उल्लंघन किया है। इसके बाद अशुद्ध किया है, उनका व्यवस्था को तोड़ा। परमेश्वर ने हमको दिया गया उस व्यवस्था को तोड़ दिया है। और उसके बाद क्या है, लिखा है परमेश्वर ने हमको दिया गया उस सनातन का उन वाचा को तोड़ दिया है। So यहाँ देखिए लॉ ऑफ गॉड और द वर्ड ऑफ गॉड, परम लॉ, क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर का वह आज्ञा को, परमेश्वर की जो व्यवस्था को जो परमेश्वर ने हमको दिया था उसको हमने तोड़ दिया। Mankind has changed the law of God in the sense of changing the basic moral code which men have been recognized and lived for centuries। क्योंकि सदियों से सारे मानव जाति जो माना हुआ और उसको पालन करता हुआ उस सारी विधियों को इंसान ने क्या किया है, तोड़ डाला। It has universally recognized it was wrong, क्योंकि सबको समझ जानता है, पर सारे जो विश्व भर में सब लोग माना गया है। क्योंकि झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, जो है धोखा देना पाप है, हत्या करना पाप है। ये सब कुछ क्या है, क्योंकि हम विश्व भर में सारे लोग मान कर सदियों से और सहस्रों से इसको मान के आ रहा था। परंतु आज क्या हो गया है, इस परमेश्वर ने कहा विधायक लिखा गया इस व्यवस्था को लोगों ने क्या कर दिया, छोड़ दिया, हवा में उठा दिया। आज उसको कर दिया क्या है, व्यभिचार को, झूठ को और धोखेबाजी को हमने क्या है, कानूनिक बना दिया। आज उनको देख और ऐसे करने वालों को हम प्रसन्न करते नहीं, ऐसे करने वालों के साथ हम क्या है, बड़े बड़े सेलिब्रेशन भी करते हैं। ऐसे गंदे काम, गलत काम, व्यभिचार, हत्या, लूटपाट, उनके साथ क्या करते हैं, हम सेलिब्रेशन भी करते हैं। और आगे हम देखते हैं it was wrong or mankind have changed the word of God by replacing with the substitute। परमेश्वर के वचन को उन्होंने क्या किया है, अपनी इच्छा के अनुसार बदल डाला। कलीसियाओं में, चर्चों में पास्टर्स परमेश्वर की जो सच्चा खरा उपदेशों को क्या किया है, बहुत उनके अंदर पानी डालकर, उनके अंदर बहुत बड़ा जो अपनी जो सुविधा के अनुसार लोगों को सुनने के जो आनंद मिलता है, उनको उसी के हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ा जो है मिलावट कर दिया। और आगे हम देखते हैं because he have broken the everlasting covenant। परमेश्वर ने नूह को दिया गया उस अनंत काल का जो वाचा, परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधा, कहा मैं इस पृथ्वी को दोबारा पानी से नष्ट नहीं करूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ उस अनंत काल का वाचा बांधा, परमेश्वर ने मूसा के साथ अनंत काल का वाचा बांधा, परमेश्वर ने दाऊद के साथ अनंत काल का वाचा बांधा, मैं एक मसीहा को भेजूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने जेरमिया के साथ एक अनंत काल का एक वाचा बांधा, एक नया कवनेंट बना दिया, मैं हालेलुया एक न्यू कवनेंट, हालेलुया। इस वाचा को क्या है, आज हमने तोड़ डाला। हालेलुया। परमेश्वर के हर एक जो इस कारण क्या है, परमेश्वर के उसके 24 का उसका 5वां आयत में आप पढ़कर आओ, मैं दोबारा पढ़ना चाहता। पृथ्वी अपने रहने वाले के कारण अशुद्ध हो गया है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। हालेलुया। इस परमेश्वर का
न्याय का तीव्रता क्यों इस पृथ्वी पर आ रहे हैं। आज हमारे चारों तरफ हो रहा है इस महा जो विपत्तियां, इस बर्बादी और इस घटना क्यों है। आज हमने कभी सिर्फ हमने जो है अखबारों में हमारे पूर्वजों ने जो बताया हुआ कहानी के जैसे हमने सुनकर हमने सुना ये सब कुछ कहानी है, परंतु आज कुछ सारी चीज बातें एक असली रूप में हमारे आंख के सामने देख रहा है। आज हमें जो है ये जो बूढ़ों ये अर्थ के क्या है हमें समझाने की जरूरत नहीं है, और महामारी क्या है हमें समझाने की जरूरत नहीं है, और एक साइक्लोन क्या है हमें समझाने की जरूरत नहीं है, और ये टीटियां जो है लॉकस्ट क्या है इनको आज के पीढ़ी को समझाने का कोई जरूरत नहीं है, अकाल क्या है इस आज की पीढ़ी को समझाने का कोई जरूरत नहीं है, बाढ़ क्या है आज के पीढ़ी को समझाने का कोई जरूरत नहीं है। आज पृथ्वी की किसी ना किसी कोने में आज बाढ़ हो रहा, आज जो एक हर निमिष में पृथ्वी के किसी कोने में earthquake हो रहा है, आज पृथ्वी के किसी एक कोने में आज जो है साइक्लोन हो रहा है, आज पृथ्वी के हर जगहों में आज अकाल हो रहा है। आज कोरोना एक महामारी आज पूरे पृथ्वी पर एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक फैल गया है। कारण क्या है? हमने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया और परमेश्वर के वचन को भूल गया, और परमेश्वर ने इस मनुष्य इंसान के साथ आनंद काल का वाजा बांधा। उस वाजा को हमने क्या किया है? उल्लंघन किया, विधि और क्या है और सनातन वाजा को तोड़ दिया। परमेश्वर ने जो नूह के साथ वाजा बांधा, अब्राहम के साथ वाजा बांधा, परमेश्वर ने मूसा के साथ वाजा बांधा, परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाजा बांधा, परमेश्वर ने हालेलुया यिर्मयाह के साथ वाजा बांधा, परमेश्वर ने नए नियम में एक न्यू कवनेंट को देकर, एक नया वायदा को देकर, एक नया हालेलुया सारे एक जो है मसीहों के साथ, कलीसिया के साथ वाजा बांधा। आज क्या है? हमने उस सनातन वाचा को तोड़ दिया। इस कारण परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर बढ़ गया है, और इसलिए क्या है? प्रभु के वचन में लिखा है पृथ्वी क्या है? पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी, पृथ्वी अत्यंत कमयान होगी, वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएंगी और मचान के समान ढोलेंगी, और अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेंगी और फिर ना उठेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो पृथ्वी को क्या हो रहा है, पृथ्वी के हालेलुया ये परमेश्वर के वचन में जो हालेलुया सैकड़ों हजारों साल के पहले हालेलुया लिखा है आज पूरी हो रहा है। For all this reason the curse has devoured the earth। इस सारे कारण क्या है? आज इसको पृथ्वी क्या है? परमेश्वर का क्रोध के कारण पृथ्वी हालेलुया आज तड़प रहा है और विलाप कर रहा है और बिल्कुल मुरझा रहा है, क्योंकि मनुष्य की और मेरी और आपकी पाप के कारण सारे पृथ्वी क्या हो गया है? श्रापित हो गया है। इसलिए हम देखते हैं, और उसके चटवायत को मैं पढ़कर मैं जल्दी से समाप्त करना चाहता हूं। चटवायत में लिखा है इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और उसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। Therefore, ये cuts divorce the earth। The Bible says that क्या है? क्योंकि इस पृथ्वी कारण श्राप क्या है? ग्रसेगा उनको, and its inhabitants suffer for their guilt। हमारी अधर्म के कारण हम जो इसमें बसने वाला क्या करेगा? उनका जो है और दोषी ठहरेगी। Therefore the inhabitants of the earth are scorched and few men were left। Men are left। क्या लिखा है? और उसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। अगर ऐसा कोरोना वायरस ऐसे अगर 3 महीने और रह जाएगा तो मेरे ख्याल से इस परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ उस वचन पूरी होगी। सिर्फ थोड़े ही लोग हैं। हालेलुया।
रोमियो की किताब उसकी पहला अध्याय 18 से 22 एकदम पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं, जल्दी से पढ़ें। यस, रोमियो की किताब उसकी पहला अध्याय उसकी 18 से 22 जल्दी से। रोमन्स चैप्टर 81 वर्स 18 to 22। हाँ, जल्दी से। परमेश्वर का क्रोध हाँ। तो उन लोगों की सब अभिक्त और अधर्म पर अपत्ति और अधर्म के हाँ, पर स्वर्ग से प्रकट होता है, हाँ। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, हाँ। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हाँ। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। यस, यहाँ प्रभु के वचन कहता है परमेश्वर का गुण, और परमेश्वर के गुण परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रकट किया है। और परमेश्वर की महिमा को जानने के बाद भी, उनकी सच्चाई को जानने के बाद भी, उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाश होने वाली जंतु चौपियों मनुष्य को देने वालों के ऊपर प्रभु का वचन कहता है उनका क्रोध भड़कता है। वो जानने के बाद भी आकाश परमेश्वर की महिमा को, आकाश मंडल परमेश्वर की हाथ की हस्तकला को प्रदर्शन करता है। हालेलुया, ना तो बोली ना तो भाषा, हालेलुया अपने आप चुप से, हालेलुया आकाश, हालेलुया आकाश विधान, हालेलुया एक जीवित परमेश्वर है और इस सबको सृजनहार, इस पृथ्वी का वास्तविक, हालेलुया इस ब्रह्मांड का वास्तविक मालिक है, वो प्रचार कर रहा है। हर एक को जैसा एक परमेश्वर के बारे में जानना है वो जानकारी परमेश्वर ने हालेलुया दे चुका है। फिर भी आज मनुष्य क्या हो गया है, ये सब कुछ जानने के बाद भी निर्बुद्धि हो गया और अपनी बुद्धि और अपनी ज्ञान के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार चलने के कारण परमेश्वर के महिमा को नाश होने वाली, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाश होने वाली जंतु चौपियों इंसान को देने वालों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है। आज हम जो देख रहा है ये सारे बीमारी, महामारियां, ये सारे विपत्तियां, सारे जो अकाल, जो बूढ़ो और जल प्रलय और जो इसको साइक्लोन, ये सब का कारण मनुष्य के पाप है, मेरी और आपका पाप है। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहते हैं हमने परमेश्वर की उस सनातन व्यवस्था को क्या किया है, उल्लंघन किया और परमेश्वर की उस जीवित वचन को हालेलुया जो उसके सामने हम मुंह फेर दिया और परमेश्वर के उस वाचा को हालेलुया उस सनातन वाचा को क्या है हमने बिल्कुल ठुकराया। इस कारण परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि इसका प्रत्येक के शव को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे और सिर्फ रहने के लिए सिर्फ थोड़ा ही रह जाएगा। तो मैं आज हमारी चारों तरफ हो रहा है इस घटना को सामने मैं आज आपको बताना चाहता हूं। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, उनका न्याय का कलश इस पृथ्वी पर जल्दी से जो उंडेलने जा रहा है। इससे पहले इस परमेश्वर के क्रोध इस पृथ्वी पर आने से पहले इस आज जो हम देख रहा है ये सब कुछ सिर्फ एक सैंपल है। ये सब कुछ एक बूढ़ो एक नाव के लिए दिखाई है। ये साइक्लोन एक नाव एक सिर्फ एक सैंपल है। आज का जो महामारी एक सैंपल है और आज जो देख रहा है अकाल, ये विपत्तियां, ये सब कुछ आज जो दुनिया में हो रहा है ये सब कुछ एक सैंपल है। असली आने जा रहा है इस महाविपत्ति के द्वारा, इस महामारी के द्वारा और इस साइक्लोन के द्वारा, इस भूलोन के द्वारा, इस जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर आज मनुष्य को चेतावनी दे रहा है, मन फिराओ, मन फिराओ, अपने बुरे कामों को छोड़ो और अनर्थकारी
अपनी अनर्थ की बातों को, अपनी दुष्टता को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरो और परमेश्वर को अपनाओ और अपने पापों को कबूल करो। आज मुझे सुनने वाला हर एक से मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपने पाप से परमेश्वर से तौबा करो, मन फिराओ और प्रार्थना करो, क्योंकि इस पृथ्वी पर का स्वामी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो ही इस पृथ्वी को राज करेगा। जो इस पृथ्वी को मेरा है कहकर, अपना है कहकर हालेलुया कब्जा कर रखा है, उनको परमेश्वर उनके कान को पकड़कर समुद्र के अंदर फेंक दिया जाएगा। वो इस संसार में नहीं रहेगा, परंतु उनकी अनंत काल का उस वायदा को मानकर, उसके नित्य व्यवस्था को मानकर, उसकी सनातन का वाचा को हालेलुया पालन कर अगर यीशु मसीह को ग्रहण कर उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर अगर आप हालेलुया उसकी उस वचन के अनुसार बपतिस्मा लेकर ये हालेलुया आप प्रभु के चरणों पर आ गया, तो परमेश्वर आपको आज आने वाला सारे विपत्ति से बचाएगा और आप परमेश्वर ने आपको उस आनंद जीवन दिया जाएगा जो परमेश्वर ने कहा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। इस संसार हालेलुया एक दिन प्रभु के वचन का मलाकी के किताब में जो आखिरी आयत चौथा आयत में लिखा है, एक आग के भट्टे के समान जलने वाला एक दिन आने वाला है। उस परमेश्वर का दिन हालेलुया एक आग के भट्टे में जैसा आग जलता है, ऐसा एक आग का प्रलय इस पृथ्वी पर आने जा रहा है। उसमें कोई भी बचेगा नहीं, सबको, वो सारे बड़े भी छोटे भी, माँ स्वामी भी, जो है स्वामिनी भी, जो मालिक भी, जो दास भी दासी भी, जो लेने वाला भी देने वाला भी, उधार देने वाला भी, सब लोग उनके चपड़ में आएगा और परमेश्वर का क्रोध की चक्की में वो सब पिसा जाएगा। परंतु प्रभु का वचन कहते हैं, जो रोमियों किताब उसके पहला 8वां अध्याय उसके पहला आयत में कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उनको कोई दंड की आज्ञा नहीं है। सो आज अपने जीवन को एक बार जांचो, एक बार ठठोल कर देखो, क्या आप मसीह यीशु में है? क्या आप मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है? नहीं है तो आज आप यीशु को ग्रहण कर सकता है, यीशु को अपना सकता है। हालेलुया। और जो इस पृथ्वी और जो कुछ इसमें है ये नाश हो जाएंगे, परंतु जो उस पर विश्वास करेगा वो सदा बने रहेगा। क्या आज यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना चाहता है? तो आज अपनी आंखों को बंद करे, आज मेरे साथ प्रार्थना करे, क्योंकि परमेश्वर का इस महाक्रोध हालेलुया पृथ्वी पर आरंभ हो गया है, शुरू हो गया है, मेरे और आपके आंख के सामने शुरू हो गया है। हालेलुया। परंतु इसका महाक्रोध का कलश हमारे ऊपर इतना बड़े शक्ति के साथ हालेलुया उमड़ने से पहले, उसके ऊपर गिराने से पहले हालेलुया मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु को अपनाओ और इस महाक्रोध से बच जाओ। प्रभु का वचन कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उनको कोई दंड की आज्ञा नहीं है। आइए आंखों को बंद करे, प्रार्थना करे। हे प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद, आज सुनाए गए इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। आप धर्मी हैं, आप न्यायी है। आज हालेलुया इस पृथ्वी पे जो कुछ हो रहा है वो आपकी वजह से नहीं, हमारा पाप की वजह से है। हमने पाप किया और हम इस पृथ्वी को अशुद्ध कर दिया। इस कारण इस पृथ्वी जो है विलाप कर रहा है, इस पृथ्वी मुरझा रहा है, इस पृथ्वी पर जो हो रहा है उस अत्याचार को देखकर, इस पृथ्वी पर हो रहा है उस अन्याय को देखकर पृथ्वी आज रो रहा है, जो तड़प रहा है और पृथ्वी आज मुरझ गया है। इसलिए परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर आने जा रहा है और इस पृथ्वी में रहने वाला हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक दर्ज के लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। इसलिए प्रभु मैं आज आपके और मेरे आप जीवन को समर्पण करता हूं। प्रभु मेरे जीवन में जो आए हैं सारे पाप को क्षमा कर, मैंने आपके व्यवस्था को उल्लंघन किया, मैंने आपके वचन की उल्लंघन किया और आपकी उस सनातन वाचा को माना नहीं।
मैं आपके विरोध में पाप किया, मैंने झूठ बोला, मैं व्यभिचार किया, मैं दूसरों को धोखा दिया, मैं दूसरों की चोरी किया, मैं गलत काम किया, गलत व्यवहार किया, झूठा गवाही दिया। आज मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं कबूल करता हूँ मैं एक पापी हूँ। मेरे पाप के लिए आपने आज से 2000 साल पहले क्रूस पर मारा गया। मेरे पापों के लिए आपने जो क्रूस से मरकर गाड़ा गया और परमेश्वर ने आपको तीसरे दिन मृतकों से जी उठाया, जिलाया। मैं विश्वास करता हूँ यीशु, मैं मेरे सारे पापों को आपके सामने कबूल करता हूँ। मुझे क्षमा कर, आपके पवित्र लहू से द्वारा मुझे धो दीजिए और मेरा हृदय का द्वार आपके लिए खोल कर देता हूँ। यीशु मेरे जीवन में आओ, मेरे हृदय के सिंहासन में बैठकर आप जैसा व्यक्ति मुझे बनाना चाहता है वैसे बना दीजिए। मैं आज से आपका बेटा बनकर या आपका बेटी बनकर आपके साथ एक पाप रहित जीवन बिताकर आपकी महिमा दे। जैसे जब तक जिस पृथ्वी पर आपने मुझे रखा है, आपकी आज्ञा को पालन कर, आपके व्यवस्था को मानकर, आपके संगति रखकर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं आज आपके सामने इस बात को मैं कबूल करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता आज मेरे इस वचन को सुना हर एक व्यक्ति के साथ, तमाम जगत के मसीह यीशु के संतों के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। हम जोर से बोले आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।